जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचरित मानस के मास पारायण का चौथे दिन का पाठ प्रारंभ करते हुए बहुत ही हर्ष हो। इस मास पारायण में शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी, शिव जी का विवाह, शिव पार्वती संवाद, अवतार के हेतु का विवरण आएगा। आशा करता हूँ आपको रामचरित मानस मास पारायण के YouTube में अपलोडेड वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पाठ के वाचन में अर्थात भावार्थ में किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना। जय श्री। कहा हमारा न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब बाजूठ तुम्हारपन जारहु काम महेश सिया रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी महामुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहते। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनबुद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से एयस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिनद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हरि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारहु मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि दसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास सिया रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी के को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे।
सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहु सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों की को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर दिखवा। पत्री सप्त ऋषि न सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी जाई। 3 दिन ही सुपाती, बाचक प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची यज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन प्रति नभ बाजन बाजे, मंगल कलश 10 दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अपक्षरा गान सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र को जगह बागंबर लपेट दिया। सशील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर दरबुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बसह जडि बाज ही बाजा। देखी वही सुत्रिय बुसकाही, बर लायक दुलहिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिले। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, परम दूल्हे के योग्य बारात न थे। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोले सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज सिया। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंस पर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने
दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करे हहु पर उर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों को कि यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के, ब्रग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जगत शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहु बहुपुद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। सखर स्वान सुअर सुकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख है। गणों के अनगिनत देशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गाव ही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोल ही वचन विचित्र विरीत। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहू तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई बग जाता। यहाँ हिमाचल रचेहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बताना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक समाज से होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर
सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती। लघु लाग वेद की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों को भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरन की जाय, दीप्ति सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, सियावर रामचंद्र बल जय शरण, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बर शोभा दिखाई, करी बनाव सजी बहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर से न निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए पवन पूछहि पितु माता, कहि वचन भय कांपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते, कहि काह कही जाय न बाता, जम कर धार की दो बरियाता, बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख उसके रहने। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते परसहि, देखी ही सो उमा विवाहु, घर घर बात असी लरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर रही बात
समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई बाल बुझाए। विविध विपिनी डर हो डरु नाहि सियावर, रामचंद्र बज जैस बोल मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गा रही। कांचन धार सोह बर पानी, परिछन चली हरही। हर सानी विकट वेश रुद्रही, जब देखा अबलन उर्भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लग चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हारी रूप अस दीना, तेरी तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकी न बरु बोरा विधि जेहि तुम्हारी सुंदर सादई। जो फलो चाहिए सुर तरुही, सो बर बस बबुरही लागई। तुम सहित गिरि पे गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले ईश्वर से तुम्हारा विवाह न करूं। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। करि विलाप रोदति बंधनी, सुता स्नेहु संभारि सियावर। रामचंद्र विजय शरण, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश महि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन धीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बावर नाहू, तो कत दोष लगायहु काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत। जमिले मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊब नहीं। सुनि उमा वचन विनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगा, सन नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सम सत्य समेत समाचार सुनि। तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत सिया। मचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती। जननी प्रथम 10 ग्रह जाई, दामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखेहु रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेशु सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर सिय वेशु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर किया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छनमहु जापेहु सकल पुर, घर घर यह संवाद सिया।
चंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घटनाना भांति अनेक भई देवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई करी। सो देवनार की जाई बखानी बसही भवन जे हिमातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में से माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल में आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। बीबी भी पाती बैठी देवनारा लागे परुषन निपुण धुआरा। नारी वृंद सुर सेवत जाने लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावही। जेवंत जो बड्यो आनंद सो मुख कोटि हुन परे कयो। अचवाई दीने पान गवने बास जह जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे सुर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं खा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले। बौरी मुनह हिमवंत कहो लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाय सिया। चंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला दिया। बोली सकल सुर सादर लीने सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवा संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत करने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाय न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा सुर नमन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटेहु बदन बखानी।
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत श्रुति शेष शारद मंद मति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु जहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सत्या जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजेहु शंभु भवान को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी अचानि चिया चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं की अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई गही गिरीश कुश कन्या पाने बवही समरपि जानी भवान। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय में हाथ में पुष्प लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच रही जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश और शिव जी ने पार्वती का परिणय ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना हर गिर जाकर भयहु विवाहु सकल भुवन भरि रहा उत्साहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन कनक भाजन भरि जाना दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लादवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कयो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथो जे मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी को के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु सियावर रामचंद्र भज जय मंगल वनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा।
अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुजाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर दबाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सी करेहु सदा शंकर पद पूजा, नरि धर्मो पति देव न दूजा। बचन कहत बरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्ली निकुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भराए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भे अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा उठी। जननी ही बहुरी मिली, चली उचित अशिष सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन सब सखिले, शिव पही गई जाचक सकल संतोषी। शंकरु उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी। निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सभी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेत। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन व्रस केतु सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बुलाही। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत फहराए और उन्होंने सब पर्वत और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु के लास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहु बखानी। जब शिवाजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयहु, एहि विधि विपुल काल चल गयहु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
तब जन मेहु सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरसारथ महा। तो ही हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहई जे गावही। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावही। सनातन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेदन पावहि पारु। बरने तुलसी दासु किमी, अतिस्मति मंद गवारु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। दशरथ अजय बिहारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते वह, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर, बाडी मैं नहीं नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन ही रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा, मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के। रहित समस्त विकार सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहे। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं।
रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सतकोटि अहिसा। तदपि जथा सुत कहु बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु अनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरगामी। देहि पर कृपा करहि जब जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी की कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विसरता सुगुन गाथा। परम रम्य गिर बरु के लासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोदन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपनेहु नहीं जाहि। तेहि गिरि पर बट बिटव विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वपन में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तरु मिलो की उर अति सुख भयहु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर घोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधु भाल सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर सात रसु जैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए
ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरुवत की ना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथाचित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई और बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआ। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सेल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग कर नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रसमरत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जो न ज्ञान वैराग्य विधि, प्रणत कलप तरु नाम सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बुल मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निदान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जन ही सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु शोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कर मेरा ज्ञान दूर। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुमह पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराराति, राम सो अवध द्रपति सुत सोई, की अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात सादर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और गोचर कोई और राम। जे नृपतनयत ब्रह्म किनी, नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धियति भोरी सियावर, रामचंद्र भज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही। जो अनेह व्यापक विपको, कहु बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि विषपुर जनि करहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कहिए।
मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मनु बोध न आवा, सो फलु बलि भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल ही मैं अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवउ कर जोड़े। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर रस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भूजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष, नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा करें। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊ कर जोर। बर नहु रघुबर विचल जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि सियावर। रामचंद्र भज जैस मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। टूढ़ऊ स्वतन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं। अति आरती पूछहु सुरसाया, रघुपति कथा कहु करिराया। तब सुकारन कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राजा राज तदा सो दूषण काही। प्रभु हे प्रभु, फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाई कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राजा बैठ कीन बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, कीनी गौने निज धाम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए।
और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई सो दयाल राखहु जनि कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुभाई छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनिपन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षि हर्षित बरने लीन सियावर। रामचंद्र बज जैस मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर विहारी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जुटे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु राजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जी बजा नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब इंद्रियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर शिशुदास गिरा पुचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोहु उपकारी। त्रिपासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रसंग पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तब मन माह। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि सियावर। रामचंद्र बज जय शरणं, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सुपन में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। तदपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रग्न अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों की छिद्र सांप के बिल के समान है। मैं नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो फिर कटुतम तुम बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला।
जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेह प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। सप्त समाज सुर लोक सब, कौन सुने असि जान सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सके। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विटप उतारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुति जसीपति मोरी, कही यहु दे की प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद सत्य सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी उत्पन्न प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसंग स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और सत्सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते। कह है सुनैयस अदम नर, ग्रसज मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जान ही जूठन साच सियावर। रामचंद्र भज जय सर मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अदम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपट कुटिल लगी, शेषी सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है, वही है जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहहित वेद असम्मत वाणी, जिनके सुजुलाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप दे कही किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें।
जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कलतिद वचन अनेका, हरि माया सब जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक बंद घटक बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया को वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रम से फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोल ही बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कड़ा कर ही नहीं पाना। जिन्हें वायु का रोग, सत्रीपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हो, और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। इन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उसके कान कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तमर विकर वचन मम सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, उस दशरथ अजर बिहारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल विमल, बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मीर पतंगा, तिहि किमि कहहि विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह की निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर्य युक्त भगवान है, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही सिए नायहु माथ सियावर, रामचंद्र भज जय स मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। हे जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझ ही अज्ञानी, प्रभु पद मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन गन पटल निहारी, जापे हु भानु कहई कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लग करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया। चितवज लोचन अंगुली राय, प्रगट जुगल सचिते ही के भाई, उमा राम विषिक असमोहा, नवतम धूम धूरी जिमि सोहा।
जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, वे सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से इंद्रियों का, इंद्रियों के देवताओं से इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी ही है। जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य इवि मोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बार, जदपि मृषा तिन काल सोई, प्रमन सकई को उटारी सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल दशरथ अजर बिहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कलों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि सत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिन्हा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही ग्रान बिनु घबास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि निगा वही वेद बुध, जाई दरहि मुनि ज्ञान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सिया, चंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबोर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उस राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले। बिबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपदई बधरहि।
विवश होकर बिना इच्छा के भी उसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तहे ब्रह्म अति अभिभीत तब वाणी अस संशय आनत माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है जिसमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना मिटिके सब कुतर्क के रचना भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंख रूह पान बोली गिरजा वचन बर मनहु प्रेम रस सानि सिया चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सनकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि निगिला तुम्हारी मिटा मोह सरदा तब भारी तुम कृपाल सब संसव हरहु राम स्वरूप जानि मोहि परहु। आपको चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी सर्द रुत क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपको मेरा सब संदेह हर दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में नाथ कृपा अब गयहु विषादा सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपन किंकर जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अपानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। नाथ दरऊ नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहत सकेतु। उमा वचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? वे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया मंगल भवनय मंगल हारी रवहु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत चौथे दिन का विश्राम। जय सिया राम जय